नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GET EDU। भाई लोगों, आज इस चैनल के माध्यम से हम जो प्रश्नावली आपकी चल रही है लाभ हानि की, का अगला अध्याय जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसमें जो हम अभ्यास करेंगे वो अभ्यास वैरायटी के प्रश्न आएंगे। आपको प्रत्येक प्रश्न की वैरायटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, समझना है, क्योंकि यदि इस प्रकार का प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है तो आप उसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखो, महत्वपूर्ण बात इसके अंदर ये होती है कि सवाल यदि हमें समझ में नहीं आता कि इसके अंदर क्या तो दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना है, तो ये दो बातें यदि हमें अच्छी तरह से समझ में सवाल में आ जाती है तो हम दिमाग के अंदर टेक्निकल जो चीजें हैं उसके हिसाब से सोचते रहेंगे कि इसको कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको कम से कम दो तरीके बताएंगे, कम से कम एक सवाल के दो तरीके बताएंगे, और वो दो तरीके जो हैं उस तरीकों के माध्यम से आप उस सवाल को जो आपको आसान लगे, सरल लगे, शॉर्ट ट्रिक लेकर आते हैं साथ में आपके लिए। तो वो शॉर्ट ट्रिक यदि आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो वो अपनाएं, क्योंकि उसमें टाइम वगैरह जो है मामला कम लगता है, इसलिए आपके लिए सुविधा हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहे हमारे साथ। देखिए, ये जो पहला सवाल है ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको करने के लिए दिया था, तो शायद आपको आया या नहीं वो तो आपकी खुद की समझ है। फिर भी ये सवाल जो है वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ और आपको बताते हैं। तो चलो चलते हैं आज के इस अध्याय पर। देखो, अपना जो टॉपिक है वो है लाभ हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का। सवाल जो है वो जो ये मैंने दिया था आपको करने के लिए, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताइए 910 रुपए में उसको यदि बेचा जाता है तो उससे कितना परसेंट लाभ या हानि होगी। ये सवाल है, पहले सवाल ना समझो। देखो, किधर रख है कि कोई वस्तु है बिन बेची कितने रुपया में, 630 रुपया। कितने रुपया बेची, 630, तो क्यों हो हानि हुई कितनी, 10%। तो बेचना को मतलब विक्रय मूल्य हो तो वो, अरे बेचने का मतलब विक्रय मूल्य होता होगा। ठीक है, फिर क्या करा है कि बताओ उसको 910 रुपए में बेच दे तो कितना लाभ या हानि होगी। 910 रुपए में बेच दे तो कितना लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो 910 रुपए में बेचना बता रहा है तो ये भी विक्रय मूल्य ही है नहीं भाई। अगर 910 रुपए में बेचने की बात बता रहे हो तो ये भी विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो भाई इस सवाल करने का तरीका कम से कम तो तीन ही, इस सवाल को करने के तरीके कम से कम तीन है। एक तरीका जो है वो ये है कि 630 रुपए आपको दे रखा है विक्रय मूल्य और 10% आपको दे रखी है हानि। तो देखो, मान लो आप 100 रुपए विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो 10 रुपए की हानि होने के बाद विक्रय मूल्य कत हो जाओ 90, तो 630 में 90 को भाग दो और गुणा करो, खत्म 100। तो 0 से 0 9 7 63, इको मतलब 700 रुपया हुआ। इको मतलब है ई वस्तु का क्रय मूल्य कत हो 700 रुपया। अरे वो तरीको इन कर रहा जो बोले मैं वो तीसरा तरीको है। देखो, 630 रुपए विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य में भाग दो और क्रय मूल्य से गुणा करो। जिस चीज को निकालना है उससे गुणा करो, जो दे रखा है उससे भाग दो, उत्तर आ जाएगा। 700 रुपए क्या हो, क्रय मूल्य आ गो। अब वो तो क्रय मूल्य है और बेची करता मैं 910 रुपया, आगलो चल जाओ। तो 910 और 700 रुपया लाभ ही हो तो हो रहा है, 210 रुपया को लाभ होने होगी। 910 और 700 के बीच में अंतर कितने का है, 210 का। इको मतलब 210 को क्या हो गया लाभ। अब परसेंटेज पूछा है तो लाभ तो 210 आगो, तो परसेंटेज पूछा है तो भाई लाभ प्रतिशत सूत्र निकालो था। तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य गुणा 100। तो देखो, लाभ कितो है 210, क्रय मूल्य कितो है 700, क्रय मूल्य कितो है 630 को नहीं, 630 विक्रय मूल्य, 700 रुपए इसका क्रय मूल्य है, और गुणा कितना करा 100। तो भी 0 से 0, 0 से 0,
7 3 21, 3 आता होगा, 3 गुणा 10 बराबर का होगा 30%। एक तरीका तो भाई लोगों वो पड़ेगा जो को मैं करेगा नहीं धन करके दियो है। मेथड नंबर 1। अब आ जाओ नंबर 2, जो है तरीको नंबर 2। तरीको नंबर 2 क्या है, इन देखो अपन कह रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है 630 रुपया। कोई भाई लोगा ना कोई दिक्कत मेरे साबुती में है को नहीं, क्योंकि इन भी लिख रहा है 630। दूसरो विक्रय मूल्य वो है 910 रुपया। दूसरो देखो 630 कर लो, दूसरो दो ही विक्रय मूल्य, तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 910 रुपए। कोई दिक्कत को नहीं भाई लोग, लिख लिया। अरे मेथड दूसरो है, मेथड पहलो ही है, दूसरो ही है, तीसरो भी बता सकते। अब मान लो विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है, हानि कितनी हो रही है 10 की। तो ये हानि का हिसाब देखो जावे तो इनको विक्रय मूल्य कितना आवे 90 रुपया, कितना आवे विक्रय मूल्य। और अब क्या 910 रुपया बेच दी तो कतो लाभ या हानि होगी, तो सीधी सीधी बात है 910 रुपया बेचिए, क्रय मूल्य में अंतर है और वो पल अब जो आयो है वो ज्यादा आ रहे है, तो संभावना ज्यादा लाभ की है। ठीक है, तो अपन मैं लाभ लिखिए, हानि लिख को हानि या लाभ, हानि या लाभ। ठीक है, तो सूत्र बना नया विक्रय मूल्य बट्टा पुराना विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य बट्टा पुराना विक्रय मूल्य गुणा ये अनुपात जो है ना, ये इस अनुपात की बात करें, पुराना विक्रय मूल्य का अनुपात। तो भी पुराने विक्रय मूल्य का अनुपात का तो है 90 है। अरे देखो निकाले अपन, तो देखो नया विक्रय मूल्य कितना 910 रुपया, पुराना कितना है 630 रुपया, और ये तो है 90। इन सरल करो, 0 से 0, 9 7 63, 7 7 को भाग दो 1 तो 130 आवे। तो भाई 130 रुपया क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया, और क्रय मूल्य कत्तो है 100 है, ठीक है, बीच को अंतर कत्तो है 30 है, वो क्या है लाभ है, वो उत्तर है भाई साहब। मेथड नंबर 2 क्लियर। अब आ जाओ मेथड नंबर 3, मैं 200 लिख रहा हूं नाम, तीसरो थर्ड विधि, तीसरी विधि है। यह विधि जो है अमूमन प्राथमिक स्तर में जब शुरुआत करा ना पाओ लाभ हानि की तो ना आ विधि काम आवे। बाकी फिर यदि आप इंटेलिजेंट हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ, स्किलफुल हो जाओ, तो फिर आगे चला। अब देखो यह अनुपात समानुपात के हिसाब से निकालते हैं इसको, अनुपात समानुपात के हिसाब से इसको निकालेंगे, समानुपात इसके हिसाब से निकालो। देखो माना था आपने कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना है 90। इसका कितना है, इसका कितना है, तो भी इसका तो पता है आपको, इसका तो पता ही है, इसका तो 730 है। ठीक है, दूसरे का पता नहीं है, क्योंकि ये क्रय मूल्य की तो तुलना करनी ही नहीं है, क्योंकि आपको सारा का सारा मामला दे रखा है विक्रय मूल्य का। ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, इसके आपके पास क्या हो गए देखो 90 विक्रय मूल्य हो गया, 630 विक्रय मूल्य हो गया, और 910 क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। तो इसके बराबर जो विक्रय मूल्य यहाँ जो आएगा इसके बराबर वो इसका उत्तर आएगा। ठीक है, अब देखो अनुपात देखो, यह है विक्रय मूल्य अनुपात, 90 के हिसाब को तोड़ना चाहिए, 90 पुराने वाला नया, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू नहीं लिखना पड़ेगा, ओल्ड है तो ओल्ड, न्यू है तो न्यू, आगे पीछे करते हुआ तो हमें उल्ट जाओ। ओल्ड अनुपात न्यू अनुपात, ओल्ड अनुपात न्यू अनुपात, ये वास्तविक संख्याएं हैं और ये है काल्पनिक, ये आपने मानना है, क्यों मानना मतलब काल्पनिक है। तो देखो इसका विक्रय मूल्य है 90, इसका कितना है पता नहीं, तो अक्स मान लो, नए वाले का अक्स है पता नहीं, समानुपात इसका देखो ओल्ड का 90 है तो इसका 630 का 630, नए वाले का 910 दे रखा है, तो क्या करें आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। तो आंतरिक पद है x गुणा 630 यानी 630 गुणा x, 630 गुणा x बराबर 910 गुणा 90 यानी 90 गुणा क्या होगा 910। अब मान क्यों ज्ञात करना भाई जी, वो मान ज्ञात करते हैं उत्तर आ रही है x को, तो 630 है कि सके गुणा हो रही है, तीन ले जाओ आगे वो जाओ नीचे, तो क्या हो जाएगा 90 गुणा 910 बट्टा कितना होगा 620।
अब देखो भाई जी, सरल कर सको तो कर लियो, 0 से 0 कैंसिल। 9 को भाग इन देवो तो कितनी बार जागो, 7 बार। और 7 को भाग यदि एक 910 में देगा कितनी बार जागो, 130 बार। इको मतलब 100 मान के करियो, जनाई को उत्तर आयो 130। तो 100 तो क्या है, क्रम मूल्य है, विक्रम मूल्य कितो है, 130 है। ठीक है, बीच को अंतर कितो है, 30 है। यो क्या है, इको उत्तर है। यदि वो ज्यादा है जब तो लाभ है, और यदि आगलो कम आवे तो क्यों है, हानि। तो अटके है, लाभ है भाई लोगों। तीन तरीका बताया था मैं सवाल का। ठीक है, इन उतारो, अगलो सवाल आप हर सके ही करसिया। चलो भाई, प्रश्न नंबर अगलो प्रश्न ध्यान सुनियो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बना है, क्योंकि ऊर्जा प्रश्न है। किसी वस्तु को 20% हानि और 20% लाभ पर बेचने पर 270 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो क्रय मूल्य बताओ। मतलब कोई वस्तु है, बिन 20% हानि पर बेची जा रही है, और फिर भी वस्तु ने 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो लाभ पर जब बेचो जा रहा है, हानि पर जब बेचो जा रहा है, बाकी बीच के में जो अंतर आ रहा है वो 270 रुपया को है। इसको मतलब है हानि पर बेचाना और लाभ पर बेचा। तो लाभ पर बेचा हानि की तुलना में, तो अपन 270 रुपया ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। इन अपाइया भी कैसे कहा कि हानि पर बेचना और लाभ पर बेचने के बीच को अंतर कितना को है, 270 रुपया को है। कोई वस्तु है, भी वस्तु ना थे 20% हानि पर बेच रहा हो, तो कितना रुपये भी प्राप्त हो रहे हैं अपन लोग, मान लो कुछ भी प्राप्त हो रहे हो। और दूसरी बार यदि वे वस्तु ने अपन 20% लाभ पर बेच रहा, तो अपन हानि की तुलना में लाभ पर 270 रुपया ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। वो सवाल कह रहे हैं, ठीक है, डरो ना, टेंशन ना लो। आप घड़िया ना तरीका बता सकते तीन, देखो स्वरूप लगे तो लगे ना, हाँ वो कर लो, ठीक है। चलो देखो, अपन क्या करना, मेरे मूल्य ज्ञात करना। अब बात भी ध्यान में रखनी है, और सारा का सारा अपन जो चीज दे रखी है ना, हानि लाभ दे रखे हो, विक्रम मूल्य दे रखे, ठीक है, अंतर। अब देखो मान लो कि क्रम मूल्य एक्स है, क्रम मूल्य का तो है एक्स है, तो अभी 20% हानि है, तो 20% हानि को मतलब यदि 100 माने हो तो आओ भाई 20 घटावा तो 80% बच्चा को, और 80% है बी का क्रम मूल्य के हिसाब से निकाला तो 100, अरे परसेंटेज कहा से 100 को भाग लाख सी ना, और 20 लाभ है तो मतलब 120 एक्स बट्टा के तो वो 100, 120% तो है, परसेंट आवाज को लगे, तो 120 और 80 के बीच में अंतर जो है वो 270 को है। इसको मतलब एच ओ ज्यादा है, ओके है, कम है, इन घटा दिया तो क्या होगा, 270 आओगे। तो देखो आ जाओ मैदान में आओ, 120 एक्स बट्टे 100 ये क्या है, लाभ है। और इन आप अन्य घटा दिया, मतलब 80 बट्टा 100, 80 एक्स बट्टा 100 वो घटा दो, आपके बीच को अंतर आका क्या लाग रहा है कि इम प्रेरित पे बेचा जाना है, तो ई 270 रुपया ज्यादा प्राप्त होगा। सवाल करेगा आप अपने हिसाब से दुनिया, तो आपके बीच को अंतर कितना को भाई साहब, 270 रुपया को है। तो आप लघुत्तम ले लो, इनका लघुत्तम ले आप, तो कितना आएगा 100, 100 का इसमें भाग दोगे तो एक बार, एक को x से गुणा करोगे तो 120, माइनस का चिन्ह तो माइनस को चिन्ह, और वो 100 है तो वो भी एक बार 80x, मतलब 120 माइनस 80x बराबर 270। 100 ना आगे ले जाओ, गुणा में चल जाओ ना, जागो ना, चले जाओ। 120 एक्स में 80 एक्स घटा दो तो कितना बचेगा, 40 बचता होगा, 40 एक्स बचा, ठीक है। अब 40 एक्स 270 गुणा आगे चलोगे 100 तो कितना होगा, 100 है होगा 27,000, मतलब 40 एक्स बराबर होगा 27,000। अपन मान ज्ञात करना होगा एक्स को, तो 40 ले जाओ आगे, जाओ नीचे, तो क्या होगा एक्स बराबर 27,000 बट्टे क्यों 40, जीरो से जीरो, 2700 में 4 को यदि भाग दे रहे हो तो 675 रुपया 80, तो क्रय मूल्य कितना है, 675 रुपया। एक तरीका तो भाई लोगों जो है
अब तरीको नंबर 2 कर देखो अपन के दे रखे विक्रय मूल्य में अंतर दे रखे है, तो यदि विक्रय मूल्य का अंतर दियोड़ो है, अंतर 270 अंतर ही है, यदि दो विक्रय मूल्य मतलब एक लाभ आनी, देखो अगर दे रखे एक बार आनी का 20% आनी है, फिर 20% के लाभ है, जो उसका है कि पहली बार 20%, दूसरी बार परसेंटेज चेंज उसका है, फिर एक बार 20% हानि पर बेचा गया, उसके बाद 10% हानि पर बेचा गया, तो अंतर इतना आएगा। ये भी हो सकता है कि पहली बार 20% लाभ पर बेचा गया, उसके बाद 30% लाभ पर बेचा गया, तो वो क्या होगा अंतर। तो सवाल बहुत तरीकों बन सके, कल तो इन लिखो इन करो विवाद वापस तरीकों में बता चुके हैं, एक करेगा है ना। तो विक्रय मूल्य में अंतर दे रखा आपको, यदि आपको सवाल में विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब राशि का अंतर, राशि को अंतर को मतलब योग, राशि का अंतर मतलब ये, मतलब दोनों के बीच में जो अंतर है वो ये है, तो ये लिखो ऊपर, नीचे है a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी। अब a को मतलब है पहलो ओ क्यों क्यों, बी को मतलब है अगलो, ए को मतलब यू, बी को मतलब यू, दोनों 20-20% है। अब इन प्लस राशि माइनस राशि महत्वपूर्ण बात अठा रही है कि प्लस राशि या माइनस राशि, देखो प्लस का दाव जब असमान हो और माइनस का दाव जब क्या हुआ समान हो, प्लस का दाव जब असमान, तो देखो मुड़ा के तब सोचा लगा ना मुझे हिंदी 20% है, हिंदी 20% है, तो समान ही है, तो फिर घटाओ जोड़ो, क्या करना जोड़ा की समान में तो बाकी आ रही है, घटानो है। अरे समान को मतलब वो कोनी का 20-20 है, समान को मतलब वो देखो वो दे रखी लाभ है, वो दे रखी है अन्नी, तो एक में दे रखी है अन्नी, एक में दे रखी है लाभ, क्या भाई दोनों में समान है के? अरे लाभ हानि, एक में लाभ एक में हानि, तो असमान हो गयो ना। अरे एक में लाभ दे रखी है गोचो, एक में दे रखी है हानि, तो क्या है असमान है के? यदि दोनों में लाभ दियो हो तो दोनों में लाभ होता, या दोनों में क्या होता हानि होती, तो क्या होता समान। अरे परसेंटेज चाहे 20-20, 30-30 कुछ भी हो, उसका कोई मतलब को नहीं, चीज को लाभ लाभ दे रखा है तो समान है, हानि हानि दे रखी है तो समान है, हानि और लाभ दे रखी है तो असमान है, और यदि लाभ और हानि दे रखी है तो असमान है, तो क्या करेंगे जुड़ेगो, ठीक है। तो असमान हो गया ना, एक में देखो हानि एक में क्या है लाभ है, तो क्या करेंगे प्लस काम मिलेंगे, तो प्लस सीधो सीधो था ना 100 200 500 कुछ कौन कर लो, पहला में 20% हानि है, दूसरे में 20% लाभ है, अन दोनों ने जोड़नो है, अपन 100 को झंझट कौन पाल लो, तो राशि का अंतर 270, और ये नीचे a प्लस बी, a प्लस माइनस बी गुणा क्या होगा 100। अब देखो मान रखो 270 रुपए है, तो 270 आपने क्या किया इसमें मान रखा, तो 20 हानि प्लस 20 लाभ, अरे हानि है लाभ है तो जुड़ जाएगो, हानि है असमान है ना, एक में हानि एक में लाभ, तो असमान होगा तो जुड़ेगो, और समान होता तो घट जाए, तो 20 प्लस 20 देखो एमबी 20 है तो 40 होगा गुणा 100, तो 270 बटा 40 गुणा 100, 270 बटे 40 गुणा 100, 270 बटे 40 गुणा 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, अब हो गया 2700, 2700 भाग कितना होगा 4, देखो 2700 में से 4 को भाग दिया कितना है 675, तो अठा भी कितना होगा 675, उत्तर कितना तरीका हुआ, कितना तरीका हुआ दो 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 दो, चलो आगे चलो, तीसरा करो, तीसरा यदि सवाल में विक्रय मूल्य को अंतर दे रखा है, यदि सवाल में विक्रय मूल्य को अंतर दे रखा है, तो देखो मान लो क्रय मूल्य का तो है 100 है, तो पहलो हानि के हिसाब विक्रय मूल्य का तो जाओ 80, और लाभ के हिसाब विक्रय मूल्य का तो जाओ 120। अरे 100 10-20 जाऊंगा तो 80 बचेगा पहले का विक्रय मूल्य, फिर के बाद में आगलो लाभ है तो 100 के हिसाब देखे जाओ तो विक्रय मूल्य का तो जाओ 120, ठीक है। तो 120 ये परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज है 120%, ये 80% बच्चों, ये 120% हो, ये 100% हो, तो 120 में 80 घटाओ, अंतर है ना दोनों को, ज्यादा है भी कम घटतो हो,
इसका अंतर कितना आएगा 120 माइनस 80% बराबर कितना आता है भाई, ये खुद कह रहा है सवाल में कि लाभ और हानि का अंतर 270 है, तो 120 माइनस 80 बराबर 270। ठीक है, 120 में 80 घटाओ तो कितना होगा 40%, बराबर कितना होगा 270। क्या करूं मैं 40% बराबर 270, हटने कोई दिक्कत को ना। अब देखो परसेंटेज हटा से तो थाने भी रहा है 100 लाख से नीचे, तो 40 बटा क्या हो 100 बराबर 270, 100 न बैठो 100 न के दोनों ले जाओ। ठीक है, हट मान लो कुछ भी क्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य बराबर है ना, क्रय मूल्य याद करें आप, क्रय मूल्य बराबर सरल लिख दियो। अब देखो 100 तो जाओ ऊपर 40 जाओ नीचे, तो 270 गुणा 100 बटा क्या हो 40, जीरो से जीरो कैंसिल होगा 2700, 2700 में भाग दे रहा हूं 4 को 675 ही आऊंगा भाई लोगों। कितना तरीका बताया 3, ठीक कौन सा लागो देखो था ना, ठीक लागो कर ली। ठीक है, चलो एक सवाल और चला इन तो उतारो। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर, ध्यान देने की बात है बातचीत है, बेचने से 105 रुपए अधिक मिलते हैं। मतलब पहले तो 10% लाभ पर बेचो, यदि भी वस्तु ने 25% लाभ पर बेचो जावा ना, तो 10% लाभ की अपेक्षा में 25% लाभ की तुलना कराना तो 105 रुपया ज्यादा प्राप्त होगा। तो अटे ध्यान दियो, बात समान है या असमान है। देखो इस भी लाभ है और अठ भी लाभ है, अरे अन को देखना समान है परसेंटेज न, दोनों में लाभ है। देखो 10 लाभ है 25 भी लाभ है, इसका मतलब क्या है लाभ है, तो इसका मतलब क्या होगा अंतर। समान आने पर क्या करेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे। तो मैं एक तरीका थान बता दूं, दो तरीका थान करना है, कर लो ना। चलो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए राशि का अंतर है तो 105 रुपए है, राशि का अंतर कितना 105 रुपए है। ए प्लस माइनस बी, तो यहां क्या होगा माइनस होगा क्योंकि दोनों क्या है समान है। तो घटाना क्या मुंह है, अरे ज्यादा मुंह कम घटाना है 15 हो यो घटा को 25 10 यूरो, तो हो गया गुणा किससे करना है 100 से, तो ये 105 आ गया राशि का अंतर। 25 माइनस 10 मतलब 25 पर 25 ज्यादा है ना लाभ है और 10 कम है, तो 25 माइनस क्या हो गया 10 गुणा क्या हो गया 100, 25 में 10 क्या करता बचा 15, 105 बट्टा 15, 15 को पाड़ो आवे तो बोल दो 7 बार जावे, 15 7 105, तो 7 आ गया, 7 गुणा 100 कितना होगा 700, ये हुआ क्रय मूल्य। क्या आ गया भाई क्रय मूल्य। ठीक है, और वो भी निकाल सको थे निकाल सको ना तरीका तो और है, तो देख लो शॉर्ट एंड स्वीट है मान लो, बाकी थे बड़ो सारो भी कर सको। अब आज एक सवाल है तो मैं तना तो हल करके दे रहा क्यों, बाकी आप तो ध्यान रखना इस सवाल में समझ रहा है। राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, किसको हरि को, और हरि ने 20% की हानि पर बेचा किसको सोहन को। यदि सोहन ने 8,800 रुपए दिए तो राम ने वस्तु कितने में खरीदी। इको मतलब क्या है, इको मतलब ये है कि एक जनो है वो खरीदी वो दूसरे ने बेच दी, चाहे लाभ पर बेचा है चाहे हानि पर बेचा है, बेच दी भी दूसरा आदमी वो क्या करो तीसरा ने बेच दी, वो भी हानि लाभ पर बेच सका है, आपकी मर्जी में बेचा। इस सवाल में जो दे रहा है वो अलग चीज है, मतलब अलग को मतलब ये है नहीं इसका वेरायटी बना है इस वाला की। क्या मान लो मैं कोई सामान खरीदो तो मैं भी सामान में बेच रहा हूँ, कोई दूसरा पर्सन है मैं हानि पर बेच सकूं मैं लाभ पर बेच सकूं, वो आगलो है देखिए मर्जी है, वो तीसरा बेच रहा है वो लाभ पर बेचा है या हानि पर बेचा है। इको मतलब क्या है कि यदि इस प्रकार का सवाल हो तो आगे बढ़ता जा रहे आगले बेच तो जा रहे हो और अंतिम मूल्य दे रहा है, अंत में मूल्य तो प्राप्त हो 8,800 रुपए दे रहा है कि 100 ने 8,800 रुपए दिए, मतलब अंतिम मूल्य दे रहा है अंतिम मूल्य। तो अंतिम मूल्य यदि अपन दे रहा है तो अपन सवाल के लिए सूत्र बना सका, सूत्र के आधार पर कर सका। तो चलो सूत्र लिखियो हम तक। तो अंतिम मूल्य यदि आपको दे रखा तो अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य, कैसे को प्रारंभिक क्रय मूल्य, क्रय मूल्य करे जा सकता है क्योंकि शुरुआत प्रारंभिक मतलब शुरुआत की मूल्य। राम को पूछा ना कि राम ने वस्तु कितने में खरीदी तो प्रारंभ में वही खरीदी सोपली,
तो 100 प्लस माइनस दर, देखो प्रारंभिक मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस दर बटा 100 गुणा 100 प्लस माइनस दर बटा 100। दो बार क्यों लिया भाई? क्योंकि ये एक वस्तु में दो बार बेची गई है। पहले तो राम बेची हरी ने, फिर हरी बेची सोन ने, दो बार बेची गई है ना। यदि 3 बार बेचे जावे तो ये 3 बार आओगे। यदि 3 बार बेचे जा रही है तो 3 बार आओगे, और एक बार ही बेचे जा रही है तो एक बार लिख लियो, मामलो फिट है। और 4 5 बार तो 2 3 ज्यादा पूछ सभी को नहीं, अति बड़ो का तो सवाल राशि। ठीक है, अब बात उठा रही है कि प्लस माइनस की, कि प्लस है कि माइनस है। तो भाई लोगों लाभ है तो प्लस है, क्योंकि लाभ में ज्यादा की राशि, और हानि है तो माइनस राशि। चलो आ जाओ मैदान में। अंतिम मूल्य, तो अंतिम मूल्य भाई जी को है 8,800 रुपया। 8,800 रुपए के है अंतिम मूल्य, तो लिख दियो 8,800। प्रारंभिक मूल्य तो ज्ञात ही करना है, तो के मान लियो, अक्ष मान लियो। प्रारंभिक मूल्य अपन ज्ञात करना है तो अक्ष मान लियो, गुणा 100 प्लस दर। तो देखो पहली बार बेची है तो 10% क्या पर बेची है? लाभ पर, तो 10 जुड़ गया। अरे 10 जुड़ गया, लाभ है तो जोड़ो, हानि है तो घटाओ। फिर देख रहे हो 20% हानि पर बेची तो 100 माइनस क्यों हो 20। यदि ऊपर लाभ पर बेचते हो ना तो अठे भी क्यों तो प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं है। अरे बीच में चिन्ह को नहीं, मतलब गुणा है। आ जाओ 8,800, तो मैं क्या लिखियो ये 8,800 आगे लिखियो, इधर लिख दियो, कोई बात नहीं, देने पड़ रहे हैं दो चार। एक्स गुणा 100 प्लस 10 कितना होगा? अरे અહીંયા भी कर सको 1 प्लस R1 बटा 100 इन कर सको लगा, तुम ले सो बीमारी जो है नहीं। 1 प्लस R1 वन वन का चक्कर में प्रसिद्ध शुद्ध लगो, तुम ले काशी तो कर दो। तो 100 110 होगा, 110 बटा कितना होगा 100, 110 बटा 100 का क्या हो गया 80 बटा 100, तो 110 बटा 100। अरे x गुणा 110 बटा 100 गुणा 80 बटा 100 क्या हो गया 8,800 बराबर। तो 0 0 कट्टा है, कट्टा है 800 को ना काटते हो, मैं तो काटे को नहीं, नीचे कहीं लिखो सीधा ही। अब x को मान ज्ञात करना है, x को मान ज्ञात करते हैं उत्तर आ रही है आपने, x को मान ही तो है, तो क्या करो अंश सगला इन्हें ले जाओ, x इन्हें छोड़ दो तो x बराबर क्या हो जाएगा, जाता नीचे ही नहीं, x जाएगा ऊपर गुणा, और जगह ऊपर ही नहीं जाएगा सगला नीचे। तो देखो 8,800 गुणा 100 गुणा 100 110 गुणा 80 होगा। अब इन सरल करो, मन तो कमेंट में उत्तर बताओ इतो है, देखो सगला टापरा निवेदन है, निकालोगा मेरे को उत्तर बताओगा, है ना, कटोगा। ठीक है, तो भाई लोगों यह बताओ कि आज का जगह आप सवाल 2-3 तरीका करें। देखो ज्यादा आप सवाल कर सकना, हाँ सवाल आप और भी कर सका, फिर क्या होगा मिक्सिंग हो जाओ। आज का जगह सवाल जिकी वेराइटी का करे ना, का सवाल थाने कठिन मिले या आके खुद बना ले, खुद बना ले सवाल, खुद बना के 2-3 सवाल और कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, फिर आगे अगले वीडियो में क्या करूंगा और वैरायटी का सवाल लेके आऊंगा। आज मैं 3 वैरायटी का सवाल करे था, 3 वैरायटी का, एक तो जो पिछले वीडियो में वो सवाल करेगा, फिर 2 सवाल है ना, देखो बीच में अंतर दिया है, अंतर लाभ पर बेचना पर, फिर अतर लाभ पर बेचना पर, अतः हानि पर बेचना पर, फिर अतर लाभ पर बेच के बीच में अंतर, इस वैरायटी को सवाल है, ध्यान रखा करो इस तरीके का सवाल है। फिर ये वो तरीकों पर है कि एक वस्तु है बिना एक जनो बेच दी, फिर अगला जखन बेची बोझू बेच दी, फिर वो अगला बेच सका है, तो इस तरीके का सवाल है। तो वैरायटी होगी कम से कम 3 आज। ठीक है, तो ज्यादा वैरायटी हो जाएगी ना तो फिर हम लोग नया गड़बड़ हो जाओ। ठीक है, कर लो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ, और जगह प्रश्न करे ना, जगह प्रश्न आपको यदि सूत्र लिख सको तो लिख के बताओ, और आपका उत्तर है ना कता कता आया सगला का कमेंट करके बताओ। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। प्रणाम।